लालची किसान और चमत्कारी पत्थर। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लालची था। उसके पास एक बड़ा खेत और कई जानवर थे, लेकिन वो हमेशा और अधिक की चाह में रहता था। उसके पास जो कुछ था वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होता था। किसान की एक पत्नी और 2 बच्चे थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसान उनसे उतना प्यार नहीं करता था जितना वो अपनी संपत्ति से करता था। वो अपने परिवार को बहुत कम समय देता था और उन पर हमेशा काम करने का दबाव डालता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वहाँ से एक यात्री जा रहा था। यात्री ने किसान के हरे भरे खेतों को देखा और किसान के पास जाकर कहा, तुम्हारे खेत तो बहुत ही हरे भरे और बहुत सुंदर हैं, और तुम्हारे पास तो खेत भी बहुत सारे हैं। किसान ने जवाब दिया, काश मेरे पास और जमीन और अधिक जानवर होते। यात्री ने कहा, अगर तुम इस सब से खुश नहीं हो तो ये लो, यह एक जादुई पत्थर है। यह आपकी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन सावधानी से ये केवल एक ही इच्छा पूरी करेगा। किसान उसे लेकर उत्साहित हो गया और उसने अधिक भूमि और अधिक पशुओं की कामना की। अगली सुबह किसान ने देखा कि उसके खेत का आकार 2 गुना हो गया है और उसके पास दुगने जानवर हैं। वो अपने खेत की देखभाल करने में इतना व्यस्त था, वो बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब वो सबसे अमीर किसान बन जाएगा। उसने अपने परिवार को भी समय देना बंद कर दिया था, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे दुखी थे और वे उससे दूर हो गए। एक दिन अचानक किसान के खेत में बाढ़ आ गई और बाढ़ में उसके सभी जानवर मर गए। उसकी सारी फसलें भी तबाह हो गईं। किसान बहुत दुखी हो था और उसने महसूस किया कि उसने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया है। किसान अपने मन में ही सोचने लगा, अधिक धन हमेशा बेहतर नहीं होता है। उसके पास जितना अधिक होता था उतनी ही उसकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। किसान ने अपने परिवार के पास गया और कहा कि मुझे आप सब माफ कर दो। मैं अपने लालच के कारण अंधा हो गया था। मैंने आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा, बस अपने लालच के बारे में सोचता रहा और उन्हें बताया कि अब वो कभी भी लालची नहीं रहेगा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने खेत को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। कई सालों तक किसान ने खेत में मेहनत की और किसान का खेत फिर से समृद्ध हो गया और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ रहने में होती है।